अस कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भमर कुवरी बचन प्रचारा। ठाड़त भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से दहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरे सबात फुर सांची, तियम समूचो शीस पर नाची। गए पद बिने कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु मात अब ही देव तो ही, राम बिरह जन मारिस मोही। राखु राम कह जेते भांति, नाय तजरह जन्म दोपहर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नपो, पर उधर निधुन माथ। कहत परमारथ बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अर्थवाणी से हो रहा है हा राम हा राम हा राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाथा, गर निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उसका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कटु कठोर कह कई, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहू, मागु मागु तुम कहीं बल कहू। कह गई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई के होए एक समय भुआला, हंसब ठठाए फुआला बुकाला। दान कहा उब अर कुपनाई, होए कि खेम कुशल रोकताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाकर क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। धावड़ बचन की धीरज धरहु, जन अवलाज में करुणा करहु। तनुतिय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहूँ तृण समभरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुन राव कह, कहु कछु दो सुन तोर। लागू तोय पिसाच जिम, कालु कहावत मोर। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
या तो वचन कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहतन भरत भूपत भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयो कुठार जय विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके के विधाता विपरीत हो गया। सो बस बसाए फिर अबध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे हैं भाई सकल से बकाई, होए त्योंपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुताई होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह न मिटे न जाए काऊ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहाँ से बहोरी। फिर पछते हिस अंता भागी, मार से गाय नहारे लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कछु न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताओगी, जो तू नहारू तात के लिए गायों को मार रही है। परे उराव कहे कोटि कोटि, विधि काहे करस निदान। कपट सयान न कहत कछु, जागत मनहु मसान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। वह कपट करने में चतुर कहकर कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंक बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम जाय कह जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। उदय करऊं जन रवि करग कुल गुर, अबध बिलो के सूल होई हैं उर। भूप प्रीति कह कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को बहाने ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिल्लपत नृपहि भयउ भनुआरा, भनुसारा बीना बेनु शंकव निद्वारा। पढ़े भाट गुण गावै गायक, सुनत नृपहि जनु लागै सहायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुद्धावली पढ़ रहे हैं और गवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहायन कैसे, सहा गामिनी भूपी सुन जैसे। तेहि निसनीद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख,
जागे अजहु न बदपति, कारण कवन विशेष सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूपनित जागा, आज हमें बड़ा चरज लागा। जाऊं सुमंत्र जगावहु जाई, कीजेउ काज रचा रजाय सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे समुद्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माई, देख भयावन जात डराई। धाय घाय जन जाय नहेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर गए हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा उसकी, और देखा भी नहीं जाता मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उत्तरों देई, गए जय भवन भूप कह कही। कहे जया जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मई परहु, मानो कमल मूल पर हरहु। सच बसवीत सकय नहीं पूछी, बोले अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली,